अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक हमजा ऑफिशियल। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के अता ताड़र और एक और जमात से उन्होंने कहा है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, ये ऐसे है, ये वैसे है। शहबाज शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट पे कुछ तनकीद की है कि उन्होंने PTI को बल्ले का निशान वापस कर दिया है, और मुख्तलिफ किस्म की पार्टियों ने मुख्तलिफ बातें की हैं इलेक्शन के हवाले से। मैं आपको ये बताऊं, अगर ये इलेक्शन ना हुआ हमारे मुल्क में, जो दूसरे महीने की 8 तारीख को अभी तक फाइनल है, तो इस मुल्क में महंगाई का और अनस्टेबिलिटी का एक तूफान बर्पा होगा। क्योंकि अभी तक लोग इस उम्मीद में हैं कि इलेक्शन होगा, न्यू गवर्नमेंट आएगी, वो स्टेबल होगी, और उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो मामला दूसरी गवर्नमेंट्स के मुल्कों के चलते हैं उसको लेके हमारे मुल्क की इकॉनमी कुछ बेहतर होगी, डॉलर की प्राइस नीचे आएगी, महंगाई में फ़र्क आएगा। लेकिन अभी तक जो सा इलेक्शन भी डमाडोल हो रहे हैं, ये एक बहुत हैरान कुन और परेशानी की बात है। अगर हमारे मुल्क में इलेक्शन ना हुए, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। आप समझें कि अभी हम ICU में हैं, तो हम अगर इलेक्शन ना हुए तो खुदा ना खास्ता बिल्कुल एंड वाला ये हिसाब है हमारे मुल्क का। तो ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? हालांकि PTI को तो इतना कुछ दिया भी नहीं जा रहा, उनके तो चेयरमैन जेल में है, उनके तो न्यू चेयरमैन है, उनकी पार्टी तो टूट फूट का शिकार है। बेशुमार लातादाद उनके जो उम्मीदवार थे वो उनकी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, फिर भी इन्हें पता नहीं किस चीज़ का डर है। एक पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कि PTI को बल्ले का निशान दिया जाए, उससे ये इतना घबरा गए हैं कि वो अब ये इलेक्शन ही नहीं चाह रहे। ये कह रहे हैं नए सिरे से कुछ हो, नए सिरे से इलेक्शन कमीशन कोई दोबारा PTI के खिलाफ फैसला देगा, फिर हम मतलब इनको बिल्कुल ग्राउंड खाली चाहिए और ये खुद ही मैच खेलें आपस में PDM वाले। तो ऐसे तो नहीं होता। दूसरी जमातें हैं, सबको हक है, पाकिस्तान का आइन में सबको हक है। मतलब जो अपनी पार्टी बनाए, रजिस्टर करवाए और अपनी चीज़ शो कर दे, तो वो तो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन इमरान खान के खिलाफ जिस तरह ये मास बना रहे हैं, मास ये लेके जा रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। बड़ा अरसा लोग बड़ी जमातों को सपोर्ट करते रहे हैं। अब आप देखें कि 47 से लेकर 23 तक इस मुल्क में क्या कुछ नहीं होता रहा। ये जो पार्टियां एक दूसरे को हम सपोर्ट करती हैं, ये खुद तो एक होती हैं, अवाम को जो से ये डिवाइड करते हैं। आज भी अगर अवाम पार्टीज एक अगर हो के चलती इस मुल्क के लिए, तो ये तो मसले मसाइल ही नहीं होने थे कभी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी की जानिब से लेके जाएं। अगर ये सारे इलेक्शन 8 तारीख को इलेक्शन होने चाहिए, PTI बैठ के निशान से इलेक्शन लड़नी चाहिए। जो फैसला अवाम का होगा वो सबके सामने आ जाएगा। अवाम सबसे बड़ी ताकत है। बल्कि मैं तो कहता हूँ इस मुल्क के बड़े लोगों को एक तो अल्लाह से डरना चाहिए, दूसरा अवाम से डरना चाहिए। जिस दिन इस अवाम का, ज़ाहिर बात है हर चीज़ की एक लिमिट है, लिमिट क्रॉस हुई तो फिर तो आपको अवाम भी नज़र नहीं आएगी ये किस साइड पे है। तो वो बात दूसरे लोगों की सही है कि आप खुद उनकी कंपेन कर रहे हैं, आप चुप करके अपनी कंपेन करें, अपनी पार्टी की कंपेन करें, 8 तारीख को इलेक्शन में कंटेस्ट करें, जो फैसला हुआ वो माने। अब आप PTI के खिलाफ इतना बयानिया बना रहे हैं कि वो तो इनडायरेक्ट आप उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, आप उनकी कंपेन चला रहे हैं। लतीफ़ खोसा ने सही कहा है कि गांव का चौधरी जो है वो किसी को पैसे दे के बेचता है पूरे गांव में कि हमारा ये है, हमारा वो है, फंक्शन है, तो वो मशहूरी के लिए वो यूज़ करते हैं। तो इन सब का तो वो हिसाब बना हुआ है कि ये तो मशहूरी PTI की खुद कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बकाया इंतखाब जो हैं वो अगर नहीं होते तो इस मुल्क में जो महंगाई का तूफान आएगा वो शायद मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी बुरे हालात यहाँ पे महंगाई के हो सकते हैं अगर इलेक्शन ना हुए तो। अब दुआ करें कि 8 तारीख को इलेक्शन हो। अब तो कुछ टाइम ही नहीं रहता, मेरा ख्याल है 1 महीना तो 7-8 दिन रहते हैं इलेक्शन में। अगर इलेक्शन ना हुए तो अच्छा खासा एक यहाँ पे आप समझें कि लड़ने वाली हिसाब हो जाएगा। महंगाई से जो अवाम तंग होगी, मुश्किलात से दो चार होगी। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पे रहम करे। हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। कल आर्मी चीफ साहब का बयान आया है कि लोग सोशल मीडिया पे गलत बातें फैलाते हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक बात सच है कि लोग अपने व्यूज़ के लिए फैलाते भी हैं। लेकिन अगर इसको मैं इस तरीके से कहूँ कि कल जियो पे चलाया गया है कि IMF के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, माशी स्ट्रक्चर है, जो
اکانومی کے حوالے سے جو سارا فیس ہے وہ تو سارا خراب اور کسی اینگل میں ہی نہیں ہے، سیدھے ہی نہیں ہے. تو یہ آئی ایم ایف کا ڈائریکٹر یہ بات کہہ رہا ہے. آئی ایم ایف اگر اگلی ہمیں قسطیں نہیں دیتا لون کی جو معاہدہ ہوا ہے وہ بگڑ جاتا ہے تو ہمارے تو یہاں حالات تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں رہیں گے. تو یہ باتیں عوام بھی مطلب لوگ کچھ ہیں ویوز کے لیے کرتے ہیں لیکن سچ میں بھی بہت ایشو ہیں. تو اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پہ رحم کرے. بس دعائی کر سکتے ہیں اور کہہ ہی سکتے ہیں. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.